जय माता दी आप सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिस पे बहुत से वीडियोस डले भी हुए हैं। और देखिए दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस टॉपिक पे आज मैं बात करना चाहती हूँ, ये टॉपिक मेरे खुद के जीवन से बहुत ज़्यादा करीब से जुड़ा हुआ है। और मैं इस टॉपिक पे बात भी करना चाहती थी, लेकिन सोच रही थी कि क्या बात करूं, क्या ना करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें दिल से जुड़ी होती हैं उनके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। बस वो चीज़ें तो दिल से और मन से निकलती जाती हैं और ज़ुबान पे आ जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ गुरु दीक्षा पे। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि गुरु दीक्षा कब लें, कब ना लें, क्यों लें। और जो गृहस्थ लोग हैं वो कब लें, जो संन्यास्त हो चुके हैं वो कब लें, और जिन्होंने ली हुई है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये टॉपिक, मेरे द्वारा बताई गई ये बातें जो है सभी तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। एंड ये बहुत ही ज़रूरी और हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही गहरा रहस्य को लिया हुआ ये एक मान सकते हैं कि एक बहुत ही गूढ़ रहस्य को ये प्रकाशित करता है। देखिए दोस्तों, गुरु दीक्षा तो सब ले लेते हैं। हमने बोला कि गुरु दीक्षा कहीं से भी ले लो, ठीक है। आप कहीं से भी, किसी ने भी बोल दिया आपको कि आप वहाँ से गुरु दीक्षा ले लो, वहाँ से ले लो। मैंने कई लोगों से सुना है कि वो बोलते हैं कि गुरु दीक्षा आप किसी पंडित से ले लो, ठीक है, किसी ओझा से ले लो। आप जिसको भी गुरु, जैसे किसी को भी गुरु बनाना चाहते हो, उससे आप गुरु दीक्षा ले लो। तो दोस्तों देखो, गुरु दीक्षा आप किसी से भी ले सकते हो, लेकिन जो गुरु दीक्षा होती है ना, वो दिल से भी ली जाती है। और हमारा मतलब जब अंदर से मन बोलता है कि हाँ, अब हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, यही हमारे गुरु बनने के काबिल हैं, हम इन्हीं से दीक्षा जो है ग्रहण करेंगे। आज के युग में, आज के कलयुग में बहुत गुरु हैं जो गुरु दीक्षा देने को तैयार हैं, और बहुत से गुरु हैं जो सच में एक गुरु पदवी के काबिल हैं। बट कुछ ऐसे गुरु भी हैं जिनको आप बस गुरु मान सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में, रियलिटी में वो गुरु दीक्षा देने के काबिल नहीं होते। सो ये चीज़ आपको कैसे पता लगेगी? देखिए दोस्तों, आपने कभी भी गुरु दीक्षा लेनी है, पहले उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करो। अगर तो वो गुरु जो है जिसको आप गुरु मानना चाहते हो, गुरु बनाना चाहते हो, तो ऑब्जर्व कैसे करोगे आप? उसको सुनो, उसकी बातों पे ध्यान दो, उनको ध्यान से सुनो, वो देखो उनकी जो बातें हैं वो आपके साथ मैच करती हैं। जब एक गुरु अच्छा होता है ना, तो हमारा जो हृदय होता है वो अंदर से गवाही देता है उस चीज़ के लिए कि नहीं, यही मेरे गुरु बनने के काबिल है, ठीक है। तो अभी मैं अपने गुरु के बारे में बताती हूँ। दोस्तों देखो, गुरु दीक्षा लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर तो आप एक साधारण पूजा करते हो, तो साधारण पूजा में भी चलो गुजारा हो जाता है इंसान का कि चलो कोई बात नहीं, हमें सुबह धूप अगरबत्ती की और हमारा मतलब ठीक है, डेली जो भी हम नित्य नियम करते हैं और उसमें 5-10 मिनट दिए और गुजारा हो गया। देखो ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी आध्यात्मिक तौर पर आप आगे बढ़ो, आपको एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आप चाहते हो कि बहुत हमें ज़्यादा मतलब कुछ करना ना पड़े, लेकिन फिर भी हमारी जो पूजा का फल है, जो हम कर रहे हैं, उसका हमें कुछ ना कुछ देखने को मिले कि हम जो कर रहे हैं वो वाकई में उसका कुछ रिजल्ट भी निकलेगा कि नहीं। रिजल्ट इन द सेंस ये नहीं है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो भगवान आपको कुछ देंगे ही देंगे, ऐसी बात नहीं होती। बस ये एक मन की संतुष्टि होती है कि हाँ, हम एक सही मार्ग पर हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
इस वर्डिंग को सुनते ही मन को होता है कि काश मेरे भी कोई गुरु होते और मुझे सन्मार्ग पर लेकर जाते, मेरी गलतियों और कमियों को बताते मुझे। देखिए दोस्तों, गुरु बिना तो कुछ नहीं है दुनिया में, ठीक है। गुरु बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप गुरु बनाना चाहते हो तो गुरु बनाने में साथ अगर आप गुरु को परख रहे हो तो आप में भी तो उतनी काबिलियत होनी चाहिए ना। आप सोचते हो कि गुरु तो हमें अच्छा से अच्छा मिले। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो गुरु दीक्षा ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, गुरु दीक्षा ऐसे मत लीजिए जैसे झुंड बैठा है 3-4 लाख बंदों का। आपने देखा कि अभी गुरु दीक्षा दी जा रही है, हमने जाके झुंड में बैठ गए और हमने गुरु दीक्षा धारण कर ली। गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊपर बताया गया है दुनिया में। सो गुरु अगर आपने धारण कर लिया, फिर मन में कभी भी वो गुरु जैसा भी हो, ठीक है, उसके लिए निंदनीय विचार आपने नहीं लाने मन में। वो गुरु कैसा भी हो, वो सक्षम हो ना हो, देखो अगर आपने गुरु धारण कर लिया तो ये मन से आपने ख्याल नहीं करना कि हाँ ये मैंने इसको ऐसे ही गुरु बना लिया, ये तो इसके काबिल नहीं था। भाई ये तुमने पहले देखना था ना। अब तुमने गुरु बना लिया, अब तुम देख रहे हो वो इसके काबिल नहीं है। क्या तुम उसके काबिल हो? क्या पता तुम उतने भी काबिल ना हो कि जितना वो काबिल हो, ठीक है ना। इसलिए ये नहीं सोचना कभी भी। वैसे तो कोशिश करो कि गुरु उसे ही बनाओ जो दिल से आपकी आवाज आ जाएगी कि हाँ यही मेरे गुरु बनने के काबिल हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात कि अगर आप नियम निष्ठा के साथ चल सकते हो, ठीक है, आपने दिल से आपको एहसास हो रहा है कि नहीं अब मेरा जीवन ऐसे पड़ाव पर आ गया है कि मुझे एक गुरु की ज़रूरत है। इन द सेंस, जैसे मैं अपनी आपको स्टोरीज बताती हूँ कि मैं पहले एक बहुत ही बड़े पावरफुल मंत्र का जाप करती थी। तो वो मंत्र का अनुष्ठान मैंने बहुत बड़ा किया था। सो वो इतना पावरफुल मंत्र है कि मैं क्या ही बताऊं कि मैंने मतलब गुरु दीक्षा धारण नहीं की थी। अब मैं गुरु दीक्षित हो चुकी हूँ, लेकिन तब मैंने जब ये मतलब अनुष्ठान करती थी तब मुझे एक्सपीरियंस होते थे। लेकिन मुझे 2-3 जब मैंने अनुष्ठान किए तो मुझे इतना भयंकर एक्सपीरियंस हुआ तो मैं डर गई। मैं आपको दिल से बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं डर गई। मैंने सोचा ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब कि मैं इतनी ऊर्जा सहने के काबिल नहीं थी। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मतलब कि जो मुझे एक्सपीरियंस हुए, वो जो मैंने अनुष्ठान उठाए थे बिना गुरु के, हालांकि मैं भगवान शिव को अपने गुरु के पदवी पर रखती थी। मैंने सोचा था कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं, लेकिन देखो दोस्तों, वो तो मेरे गुरु हैं ही, लेकिन एक शरीरधारी गुरु की भी आपको ज़रूरत होती है। और ये मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो जब मैंने देखा कि मेरे अनुष्ठान सफल तो हो रहे हैं लेकिन उसके पावर्स मैं संभाल नहीं पा रही और मुझे डर लगता था, मैं मतलब कि एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती थी मंत्र जाप करते करते। मेरी 8-8, 9-9 घंटे की मंत्र जाप की अवधि होती थी और मुझे डर लगता था कि मैं अंदर ही अंदर बैठे कहीं मर ना जाऊं। अगर मैं अंदर बैठा रहा तो कोई ये ना हो जाए, लोग बोलेंगे इसको क्या हो गया, ये तो बैठ गई, अभी इसकी समाधि तो नहीं लगी, अरे इसका गृहस्थ जीवन का क्या बनेगा। मतलब ऐसी टेंशन्स होती थी मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने माँ भगवती का वो मंत्र जाप करना बंद कर दिया। मंत्र जाप करना जब मैंने बंद कर दिया तो मैं बहुत ही डर गई। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 4-5 महीने मंदिर की तरफ देखा ही नहीं। मैंने सोचा कि अब मैंने मंदिर में जाना ही नहीं, मैंने पूजा करनी नहीं। मैंने मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना डर गई थी कि मैंने धूप अगरबत्ती भी करनी बंद कर दी और मंदिर का जो पर्दा है वो भी नहीं हटाती थी मैं। सच में इतनी ज़्यादा मतलब आलसी और दरिद्र हो गई थी मैं, क्या ही बोलूँ। और फिर मुझे एहसास हुआ धीरे धीरे जब माँ भवानी थोड़ा थोड़ा मेरे सपने में आने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैंने ये गलत किया और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। तो फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं, अब मुझे एक गुरु की ज़रूरत है। बट अब मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने सोचा कि अब मैं गुरु कहाँ से लाऊं, क्योंकि आज की दुनिया में तो एक अच्छा गुरु ढूंढना बहुत 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 ही कठिन है। और
फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे सोचूंगी फिर तो मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। सो फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं गुरु दीक्षा लूँगी। बट मैं ऐसी नहीं सोचती थी कि मैं गुरु दीक्षा लोगों को देख कर लूँगी, भीड़ को देख कर लूँगी। ठीक है, तो लोग ऐसे सोचते हैं ठीक है हमने गुरु दीक्षा ले ली। मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं अपने जीवन में जिन्होंने गुरु दीक्षा ली, वो अपना मंत्र तक भूल गए। देखिए, मंत्र बोलना, और आप गुरु गुरु को क्या समझते हो, मतलब कि गुरु कुछ नहीं है। गुरु एक बहुत बड़ी पदवी है। जब कहते हैं ना कि भगवान भी जहाँ साथ नहीं दे सकता वहाँ गुरु साथ दे जाता है। और अगर आप गुरु दीक्षा लेकर अगर किसी मंत्र का जाप करते हो, पूजा अनुष्ठान करते हो, भगवान बाध्य हो जाते हैं। भगवान जो है वो बाध्य हो जाते हैं आपका उद्धार करने के लिए, आपको दर्शन देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है, गुरु आपको सब कुछ देगा, आपकी आर्थिक स्थितियों को भी वो समृद्ध करेंगे, आपकी जो अंदर की कमियां हैं उसको भी वो उजागर कर कर उसको ख़त्म करेंगे। गुरु में बहुत पावर होती है। एंड ये बात नहीं है कि गुरु आपको सब कुछ देंगे, लेकिन अगर आप ये सोच कर गुरु दीक्षा दोगे कि मेरे गुरु तो मुझे गाड़ी दे दें, मेरे गुरु तो मुझे मकान बना दें, मेरे गुरु तो मुझे करोड़पति बना दें, तो देखो अगर सोच कर लोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा गुरु चाहिए, और जिस दिन आपके मन में ये भावना आ गई, आप यकीन मानना आप जो चाहते हो वही आपको प्राप्त होगा। फिर वो चाहे आपके जीवन की कोई भी वस्तु क्यों नहीं है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो पैसे की मामले में कोई चीज़ है जो आर्थिक स्थिति आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, वो कुदरती ऐसा होता है कि जब आप सच्चे मन से गुरु और भगवान से जुड़ जाते हो ना, तो उनको भी पता होता है कि आपके जीवन की क्या ज़रूरतें हैं, आप में क्या कमियां हैं। ठीक है, तो ये कहने की बातें नहीं होती कि अरे मैंने गुरु दीक्षा ली, मैंने तो इतनी देर मंत्र का जाप किया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। भाई अगर आप ये सोच के करोगे फिर तो सच में आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। गुरु को सिर्फ गुरु के लिए ही मांगना चाहिए। ठीक है, ये सोचकर कभी भी गुरु धारण ना करें कि हाँ सामने वाले व्यक्ति ने मुझे दीक्षा दी लेकिन अभी मैं मुसीबत में हूँ तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे निकाला नहीं। भाई जरूर तुम में ही कुछ कमी होगी। ठीक है, तो स्वार्थ को मन में रखकर अगर आप गुरु धारण करोगे तो आप यकीन मानो आपके हाथ में एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं लगनी। ठीक है, अगर आप ये सोचकर गुरु धारण करोगे कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, ठीक है, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है मैं उसको संपूर्ण करना चाहता हूँ, तो तभी ही आपको गुरु दीक्षा लेने का फायदा है। और गुरु दीक्षा में देखिए कुछ नियम होते हैं जिसको बताने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप नॉनवेज नहीं खा सकते, ठीक है, आप नॉनवेज ना खाएं जितना हो सके। ठीक है, आप स्वच्छ रहें, आप नहाएं, ठीक है, रोज पाठ पूजा करें। मैं ये नहीं बोल रही कि आप घंटा घंटा 8-8 9-9 घंटे जैसे मैं पाठ पूजा करती हूँ वैसे आप बैठ जाओ, नहीं। अब तो मेरी भी टाइमिंग बहुत नीचे आ चुकी है, अब मैं 1.5-2 घंटे से ऊपर बैठ नहीं सकती क्योंकि अब मेरी प्रैक्टिस छूट चुकी है। अब मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन हाँ रूटीन से करती हूँ, डेली करती हूँ, जैसे भी हो, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट पे, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना भी हो सके तो मैं करती हूँ। ठीक है, तो अब जो सन्यासी होते हैं, देखिए दोस्तों, सन्यासी जो होते हैं, सन्यासियों का तो जीवन ही सन्यास्त की तरफ चला गया। ठीक है, उनको तो स्पेशल कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो हम गृहस्थ लोगों के लिए होती है, क्योंकि हमने घर का काम भी करना, हमने ऑफिस भी देखना, हमने बिजनेस भी देखना, हमने सब कुछ देखना। तो ऐसी स्थितियों में अगर आप गुरु दीक्षा लेकर अपने गुरु मंत्र को भूल जाओ और गुरु दीक्षित होने के बावजूद अपने गुरु मंत्र का जाप ना करो, सबसे पहले आपने पाठ पूजा में जब भी बैठना है आपने अपने गुरु का ध्यान करना है और गुरु मंत्र पहले आपने जाप करके फिर आपने कोई और अनुष्ठान जो भी करना है, जो भी पाठ पूजा करनी है, अगर आप डेली का कोई मंत्र जाप कर रहे हो फिर आपने वो करना है। आप यकीन मानो फिर वो आपकी पूजा सफल होगी ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब तीसरी बात, किनको नहीं लेनी चाहिए गुरु दीक्षा। ठीक है, गुरु दीक्षा वो बिल्कुल ना लें जो मंत्र जाप नहीं कर सकते, जो आज नहीं तो कल भीड़ को देखकर जिन्होंने गुरु दीक्षा ले ली और कल को उनको ये भी नहीं याद कि हमारा गुरु कौन था।
ठीक है, हमारा गुरु कहाँ है, कैसा है, ठीक है, उनके दिए के मंत्रों को भी भूल गए, ठीक है। अब देखो गुरु दीक्षा एक बार धारण की जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा पाप है अगर आपने गुरु दीक्षा ली और आपने गुरु और गुरु मंत्र को भूल गए, ये सबसे बड़ा पाप है जीवन में, ठीक है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि आपने जो गुरु मंत्र ले लिया है, जो दीक्षा ले लिया आपने, उसमें आपने जो भी जाप करना है वो दूसरा बंदा उस गुरु मंत्र को ना सुन पाए, और ना ही गुरु की आज्ञा के बिना आप अपना गुरु मंत्र किसी के साथ शेयर करें। जब तक आपके गुरु इस चीज़ की अनुमति नहीं देते और यहाँ आप उस पदवी तक ना पहुँच जाएं कि आप गुरु दीक्षा देने के काबिल हो जाएं। यह बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं आपको कि जब तक आप एक गुरु दीक्षा देने के काबिल, एक गुरु की पदवी तक ना पहुंच जाएं, आप अपना गुरु मंत्र किसी से भी शेयर ना करें। क्योंकि गुरु दीक्षा जो होती है ना दोस्तों, गुरु के साथ हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध जुड़ जाता है। हम ये शरीर छोड़ भी देंगे तब भी हमारा वो गुरु शिष्य वाला जो संबंध है वो जुड़ा रहेगा। आप यकीन मानो कि गुरु द्वारा दिए गए मंत्र में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है। गुरु मंत्र का क्या मीनिंग होता है कि वो जो गुरु मंत्र है वो उनके गुरु ने भी जपा, उनके गुरु के गुरु ने भी उसको जपा। मतलब आपको उन्होंने एक मंत्र नहीं दिया, उन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा के द्वारा जो संचित शक्ति है वो आपको प्रदान कर दी, बिना ये सोचे कि आप उसके काबिल हो या नहीं हो। अब किसी ने आपको बहुत बड़ा शस्त्र दे दिया लेकिन आपको चलाना नहीं आता, तो फिर गुरु की क्या गलती है इसमें? तो गुरु की कोई गलती नहीं होती, कमियां हमें ही होती हैं। इसलिए जब भी आप गुरु दीक्षित हो, कहीं से भी हो, अपने मंत्र का जाप चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, प्लीज प्लीज आप उस मंत्र का जाप जरूर करो, उसको भूलो मत आप, ठीक है। और अपने गुरु को जितना हो सके आप उनके साथ जुड़ के रहो, दिल से जुड़ के रहो। वो कहीं भी बैठे हो, उनके प्रति आपका सम्मान किंचित मात्र भी कम नहीं होना चाहिए, वो कहीं भी बैठे हो, ठीक है। अगर कोई आपके गुरु की निंदा भी करता है कि अरे तुमने कहाँ से दीक्षा ले ली, ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया, सुनो मत, ध्यान मत देना उस चीज़ों को। आप वैसे तो बताइए मत, अगर बताना भी पड़ जाए तो किसी की बातों पर आपने ध्यान नहीं देना, ठीक है। आपने अपना काम करना है, आपने आध्यात्मिक उन्नति करनी है, आपने आर्थिक उन्नति करनी है। यकीन मानो गुरु आपको सब कुछ देंगे, भगवान आपको सब कुछ देंगे, बट कोई भी चीज़ में सबसे बड़ा विश्वास होता है। जब तक आप अपने गुरु पे दिल से, आत्मा से समर्पण होकर उनको विश्वास में नहीं लोगे कि हाँ जो भी मेरा उद्धार करेंगे मेरे यही गुरु करेंगे, भगवान देख रहा है कि मैं सच्चे मन से अपने गुरु को अपना आराध्य की तरह मानता हूँ, और भगवान भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं। इसलिए आपने कभी भी अपने गुरु पे, कभी भी उनकी विद्या पे, कभी भी उनके ज्ञान पे शक नहीं करना दोस्तों, ठीक है। तो गुरु दीक्षा लेना बहुत अच्छी बात है, और उससे भी अच्छी बात है अपने गुरु का सम्मान करना, और उससे भी अच्छी बात है कि आप अपने गुरु के बताए हुए मार्गों पर चलें, उनके जो भी आपके लिए बताए गए नियम है उनको फॉलो करें, ठीक है। उनके द्वारा जो भी आपको दिया गया ज्ञान है उसको आप आगे बढ़ाएं, ठीक है, लोगों में बांटें, जितना हो सके आप उसको आगे बढ़ाते जाएं। और एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा कि आपके जीवन में सच में कोई कमी नहीं रहेगी, और फिर आपके मन में ये होगा कि हाँ मैंने कुछ नहीं मांगा लेकिन मुझे सब कुछ मिल गया। और फिर उस दिन आपको एक गुरु की पावर का एहसास होगा कि एक गुरु में कितनी शक्ति होती है। गुरु तो इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप को काट डालते हैं। उनके ओज में इतनी शक्ति होती है, उनके मंत्रों में, उनके आभा मंडल में इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे तो आपको इसी जन्म में मोक्ष दिलवा सकते हैं, अगर आप चाहोगे तब। लेकिन अगर आप नियम नहीं मानोगे, गुरु की बात को नहीं फॉलो करोगे, उनके ज्ञान को नहीं फॉलो करोगे, फिर तो भाई आपको राम ही बचा सकता है, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है।
अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने भी गुरु दीक्षा धारण कर ली है और मैं बहुत खुश हूँ। और जो मैंने मंत्र जाप छोड़ दिया था, जो मैं भवानी माँ का मंत्र जाप करती थी, तो साथ में मैं वो भी जाप करती हूँ, लेकिन अभी मैंने कोई अनुष्ठान नहीं किया। अगर मैं कोई माँ भगवती का कोई अनुष्ठान करूँगी तो अपनी जो गुड मेमोरीज हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, बिकॉज़ आप सभी मेरी फैमिली हो। और मैं चाहती हूँ दिल से दिल से दिल से कि मेरी सभी फैमिलीज़ मेरे साथ ऐसे ही जुड़ी रहें और मैं जितना हो सके अपनी तरफ से आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान देती रहूँ, ठीक है, जो मेरे पास है, ठीक है, और जो मेरे गुरु द्वारा मुझे दिया गया है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, यही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और अपने गुरु का नाम रोशन कर सकूं और अपना नाम भी रोशन कर सकूं आपके माध्यम से। चलिए दोस्तों, ये थी मेरी कुछ दिल से जुड़ी हुई बातें जो मैं आप सभी के साथ करना चाहती थी। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, आपके पास आऊंगी और फिर हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे। तो जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।